हम सब में 15 से 20% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने लाइफ में एक बार ही सही लेकिन फोबिया का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। 2019 में 301 मिलियन लोग ऐसे थे जो एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। हाइड्रोफोबिया होने के बाद वो इंसान पानी और पानी की आवाज तक से डरने लगता है। वेस्ट कंट्री के पुराने लोग जो होते थे उनका मानना था कि 13 नंबर अशुभ होता है। उनका मानना था कि जहाँ भी 13 नंबर जुड़ जाए वहाँ कुछ खतरा हो सकता है। फोबिया, ये वर्ड शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना सुना हो। पर आप ये जानते हैं फोबिया कितने सालों से है इस दुनिया में? अराउंड 600 BC बाइजेंटीन एम्पायर के किंग हेराक्लियस को थैलेसोफोबिया था। थैलेसोफोबिया ये फोबिया है जिसमें इंसान को गहरे पानी में जाना या समुद्र में नाव पर रहने से डर लगता है। तो आज हम इस वीडियो में फोबिया के बारे में तफसील से जानेंगे, साथ में कुछ कॉमन फोबिया और कुछ रेयरेस्ट फोबिया भी। दुनिया भर में करीब 500 से भी ज्यादा फोबिया है। फोबिया वर्ड ग्रीक से आया है, फोबोस, जिसका इंग्लिश मतलब होता है फियर। हम सब में 15 से 20% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने लाइफ में एक बार ही सही लेकिन फोबिया का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फोबिया 100 या 200 साल पुराना नहीं है। फोबिया ह्यूमन हिस्ट्री से ही चलता आ रहा है। फोबिया के 3 टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में किसी एक पर्टिकुलर चीज या सिचुएशन से डर लगता है, जैसे डॉग, इंसेक्ट्स, स्नेक्स और रोडेंट्स। एगोराफोबिया में पब्लिक प्लेस और क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है। एगोराफोबिया जिसे है वो मोस्टली अपना वक्त अपने घर पर बिताता है। सोशल फोबिया, ये फोबिया बाकी दोनों फोबिया से थोड़ा ज्यादा कॉमन है। इसमें इंसान बार बार ही सोचता है कि वो बोरिंग और स्टूपिड तो नहीं लगा बात करते वक्त, और भी ऐसी चीजें जो सोशल फोबिया में आती है। फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 301 मिलियन लोग ऐसे थे जो एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। 301 मिलियन में से 58 मिलियन की तादाद चिल्ड्रन और एडोलेसेंस की थी, और आज 2023 में ये चीज और भी ज्यादा बढ़ गई है। फोबियास इतने इररिलेवेंट और अनएक्सप्लेन होते हैं कि अगर कोई अपने फोबिया के बारे में सोच ले तो उसे बेचैनी सी होने लगती है। फोबिया होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कोई दुर्घटना देख लेना या बचपन में हुआ कोई हादसा। इसका कारण जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब आपके फैमिली से आप में ट्रांसफर हुआ हो। फोबिया फीमेल में 2 गुना ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स। हाइड्रोफोबिया वर्ड भी ग्रीक से आया है, आप चार्ट देखकर समझ जाओगे। हाइड्रोफोबिया डॉग्स के काटने की वजह से होता है। अगर रेबीज डॉग्स किसी को काट ले और सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो उसका सलाइवा नर्व से होकर स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन में चला जाता है। ये प्रोसेस होने में 3 से 12 हफ्ते लगते हैं और ऐसे ही हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया से लोगों की जान इससे चली जाती है क्योंकि हाइड्रोफोबिया होने के बाद वो इंसान पानी और पानी की आवाज तक से डरने लगता है, और बिना पानी के कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 दिन तक जी सकता है। एक फोबिया ऐसा भी है जिसमें पानी से डर लगता है, और वो फोबिया का नाम है एक्वाफोबिया। लेकिन एक्वाफोबिया और हाइड्रोफोबिया दोनों में डिफरेंस है। एक्वाफोबिया साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर से कनेक्टेड है और हाइड्रोफोबिया रेबिस वायरस से कनेक्टेड है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इस फोबिया को कहते हैं जिसमें इंसान को कन्फाइंड स्पेस में डर लगता है, जैसे लॉक्ड रूम, टनल, MRI मशीन और भी बहुत सी जगह। अराउंड 12.5% पॉपुलेशन को इसका डर रहता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको चैलेंज की तरह से लेते हैं। ऐसे ही 2009 में एक यूट्यूबर जॉन एडवर्ड जॉन्स ने अपनी जान गंवा दी इस चैलेंज को पूरा करने में, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी आज भी वहां पर अटकी हुई है। रेस्क्यू टीम भी उसे बाहर नहीं निकाल पाई। और जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो अगर कन्फाइंड स्पेस में चला जाए तो उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अरेक्नोफोबिया, इस फोबिया में इंसान को स्पाइडर से डर लगता है। अराउंड 3 to 15% लोग ऐसे हैं जिनको अरेक्नोफोबिया है। इस फोबिया से जूझ रहा इंसान स्पाइडर के डर से हमेशा पुरानी जगहों पे जाना अवॉइड करता है, और कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर वो स्पाइडर देख भी ले तो भी बहुत घबरा जाते हैं। साइकेट्री एसोसिएट के अनुसार अरेक्नोफोबिया मेल में 4 में से 1 पाया जाता है और फीमेल में 3 में से 1 पाया जाता है। हेर्पेटोफोबिया, इस फोबिया में इंसान को रेप्टाइल से डर लगता है, जैसे लिजार्ड, एलिगेटर, टर्टल्स और स्नेक जैसी बहुत से रेप्टाइल से डर लगता है। अकॉर्डिंग टू हेल्थलाइन रिपोर्ट, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 12.5% एडल्ट ऐसे हैं जिनको हेर्पेटोफोबिया है। ये फोबिया इतना खतरनाक है कि कभी कभार अगर वो टीवी पर भी देख ले तो भी डर जाते हैं, और वो जंगल जैसी जगहों पे जाना अवॉइड करता है। लेकिन एक और ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को स्नेक से डर लगता है, ओफिडियोफोबिया। हेर्पेटोफोबिया और ओफिडियोफोबिया दोनों अलग है, क्योंकि हेर्पेटोफोबिया में इंसान को सारे रेप्टाइल से डर लगता है और ओफिडियोफोबिया में सिर्फ स्नेक से डर लगता है।
एक्रोफोबिया, इसे हाइट के फोबिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जैसे ऊंचे झूले, ऊंची बिल्डिंग, फ्लाइट, लंबी सीढ़ियां, रूफ और माउंटेन्स। ये सबसे कॉमन फोबिया है क्योंकि ये फोबिया ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से एक्रोफोबिया 32% फीमेल को है और 25% मेल को है। साइकेट्री एसोसिएट के अनुसार 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एक्रोफोबिया अफेक्ट कर चुका है। गैमोफोबिया, इस फोबिया में लोगों को शादी या कमिटमेंट रिलेशनशिप से डर लगता है। इसका मेजर कारण है ब्रेकअप, डाइवोर्स और पास्ट में हुआ कोई ट्रॉमेटिक रिलेशन एक्सपीरियंस। ये बहुत ही रेयर फोबिया है और बहुत कम लोगों में ये फोबिया पाया जाता है, पर इस फोबिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें इंसान अपने आप को अलोन फील करने लगता है और आइसोलेशन में चला जाता है। ट्रिस्काइडेकाफोबिया, इस फोबिया में 13 नंबर से डर लगता है। वेस्ट कंट्री के पुराने लोग जो होते थे उनका मानना था कि 13 नंबर अशुभ होता है। उनका मानना था कि जहां भी 13 नंबर जुड़ जाए वहां कुछ खतरा हो सकता है। वेस्ट कंट्री में बहुत से होटल में 13 नंबर का फ्लोर या 13 नंबर का रूम नहीं होता है, मतलब 12वें फ्लोर के बाद डायरेक्ट 14वां फ्लोर आता है। अब्लूतोफोबिया, इस फोबिया में इंसान को नहाने से डर लगता है। ये फोबिया से जूझ रहा इंसान पानी से इतना डरता और घबराता है कि उसके जिस्म से कितनी भी दुर्गंध आए वो फिर भी नहीं नहाता। ये फोबिया होने के कारण है कि कभी कोई पूरा हादसा होना पानी को लेके। सोमनीफोबिया, ये फोबिया में इंसान को सोने से डर लगता है। जिसको ये फोबिया है वो इंसान के दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि अगर मैं सो गया तो मेरी आँख कभी नहीं खुलेगी, और वो इंसान सोता ही नहीं है। इस फोबिया से सफ़र कर रहे लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनकी गलती से आँख झपक जाए तो भी वो घबरा जाते हैं। मोस्टली ये फोबिया मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे लोगों को होता है। हिप्पोपोटामस स्क्विपेडालियोफोबिया, इस फोबिया में लॉन्ग वर्ड से डर लगता है, मतलब कुछ लोगों को लॉन्ग वर्ड प्रोनाउंस करने में डर लगता है, और इस फोबिया का नाम भी खुद एक लॉन्ग वर्ड है जो इसको आयरनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाता है, और ये डिक्शनरी में मोस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड में आता है। इसमें 36 लेटर आते हैं। कोई भी फोबिया का डर दिमाग में होता है और इसके लिए हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। फोबिया का इलाज कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, मेडिकेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें फोबिया का इलाज बहुत एडवांस तरीके से किया जाता है। इसमें इंसान को उसके फोबिया के डर और डरावने विचारों को फेस करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी, इसमें साइकेट्रिस्ट इंसान को उसके फियर के सामने खड़ा कर देता है ताकि वो अपने डर से समझौता कर सके। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है जैसे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, और भी बहुत सी चीज़ें आती है जो माइंड को प्रिपेयर करती है फोबियाज को ओवरटेक करने के लिए। मेडिकेशन में फोबियाज को फेस करने के लिए दवाई भी दी जाती है, पर सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के इंस्ट्रक्शन से ही ये दवाई ली जा सकती है। सपोर्ट ग्रुप, वहाँ आपको आप जैसे बहुत लोग मिलेंगे जो एकजुट बैठकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है फोबियाज को फेस करने के लिए। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।